पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। हम जानते हैं तुम लोग अंदर छुपे हो। अपने हथियार डाल दो और हाथ ऊपर करके सामने आ जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा। दिल्ली शहर के एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर रमेश ने आतंकियों को सावधान करते हुए ये घोषणा की थी। दरअसल एक हमले ने पूरी राजधानी को हिला दिया था। 3-4 आतंकी इस वक्त एक बिल्डिंग में छुपे हुए बैठे थे। सामने पुलिस फोर्स की पूरी टीम खड़ी थी। इंस्पेक्टर रमेश इस मिशन को लीड कर रहे थे। यूनिट किसी भी वक्त ये हमला कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इनमें से एक को हम जिंदा पकड़ें। सर। आतंकी बिल्डिंग की खिड़की से दनादन गोली बरसा रहे थे। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर रमेश खुद भी गोलियां चलाते हुए सबको हौसला दे रहे थे। दो निपट गए, बस 2 और, छोड़ना नहीं है आज इनको। तभी वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक गोली सीधा रमेश के पेट में लगी और वो कर्रा कर कवर लेकर बैठ गए। सर को गोली लगी है, इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ। नहीं, तुम यहाँ का मोर्चा संभालो। अभी एक टारगेट और बाकी है, उसे खत्म किए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। सबके बार बार कहने पर भी इंस्पेक्टर रमेश हिम्मत जुटाकर गोलियां चलाते रहे। उनका काफी खून बह चुका था। फिर भी जब तक आखिरी आतंकी को पकड़ नहीं लिया गया तब तक वो वहीं पर डटे रहे। मिशन अब पूरा हो चुका था। अस्पताल में इंस्पेक्टर रमेश आईसीयू में थे। उनकी हालत क्रिटिकल थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर रमेश के बेटे पार्थ को जानकारी देने के लिए फोन किया, लेकिन पार्थ इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के घर पर आया हुआ था। इट्स अमेजिंग पार्थ, आज हमें 3 साल हो गए साथ में, पता भी नहीं चला ना। पार्थ का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन अनजान नंबर था, इसीलिए वो उठा नहीं रहा था। बहुत दिनों बाद वो प्रिया के घर पर गया था। प्रिया के साथ आज की ये डेट उसे खराब नहीं करनी थी। जब इतना प्यार करने वाली लड़की हो तो भला वक्त का कैसे पता चल सकता है। आई लव यू प्रिया। बस एक बार दोनों का कॉलेज खत्म हो जाए, फिर मैं हमारे रिश्ते के बारे में पापा से बात कर लूंगा। प्रिया बड़ी खुश थी। तभी पार्थ का फोन वापस बजने लगा। प्रिया ने देखा कि पार्थ बार बार फोन कट कर रहा था। कोई तो बार बार हमारी डेट खराब करने की कोशिश कर रहा है, उठा लो। पार्थ ने बिना मन से फोन उठा लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने फोन पर सुना, सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। पार्थ मिश्रा बोल रहा हूँ, पुलिस थाने से, रमेश का दोस्त। कैसे गैर जिम्मेदार लड़के हो तुम? हाँ, कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कुछ इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना। सॉरी अंकल, क्या हुआ? जल्दी से अपनी माँ को लेकर एम्स हॉस्पिटल में आओ। रमेश एडमिट है, जल्दी आओ। पार्थ जानता था कि उसके पापा इस आतंकवादी वाले मिशन में काम कर रहे थे, इसीलिए वो तुरंत समझ गया था कि उसके पिता के साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। वो तुरंत उठा और वहाँ से निकलने लगा। अरे, कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना होगा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। 3 साल एक साथ बिताने के बाद आज वो एनिवर्सरी की पार्टी करने के लिए घर में मिले थे। प्रिया बुरी तरह से हर्ट हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वो ये जानती थी कि पार्थ अपने पिता को बहुत चाहता है। बाय, टेक केयर। पार्थ वहाँ से निकल गया। वो दनाते हुए सीधा घर गया। वहाँ से माँ को साथ लेकर एम्स हॉस्पिटल चला गया। मिश्रा अंकल, क्या हुआ पापा को? वो ठीक तो हैं? हम उनसे मिल सकते हैं? हालत थोड़ी सीरियस है। एनकाउंटर केस में वो भी लीड कर रहे थे। एक गोली उनके पेट में लगी है। क्या? गोली? पार्थ की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पार्थ ने किसी तरह अपनी माँ को संभाला। माँ, कुछ नहीं होगा पापा को, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
मिश्रा जी ने पार्थ की माँ को पानी का ग्लास लाकर दिया। मैडम, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और देश को उन पर बहुत गर्व है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही वो रमेश जी को बचा लेंगे। बेटा, तुम प्लीज माँ का ख्याल रखो। इतना कहकर मिश्रा जी सरकारी कागजी कार्रवाई करने में लग गए थे। पार्थ अपनी माँ के साथ बैठा डॉक्टर्स के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी उसे प्रिया का फोन आया। पार्थ ने फोन देखा और काट दिया। प्रिया इस बात से और नाराज हो गई और उसने तुरंत आर्यन को फोन कर दिया। आर्यन पार्थ के कॉलेज में ही सेम क्लास में पढ़ता था, जो शहर के बड़े रईस का बेटा था। वो प्रिया को पसंद करता था, लेकिन प्रिया ने उसे कभी भाव नहीं दिया। मुझे फोन किया प्रिया, क्या बात है। थोड़ा बोर हो रही थी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल। आज पार्थ के इग्नोर करने पर प्रिया ने आर्यन से कुछ देर बात की थी। आर्यन की तो जैसे किस्मत बदल गई। कॉलेज में लगभग हर लड़का प्रिया को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसी वजह से बहुत से लड़के पार्थ से नफरत करते थे। पार्थ भी ईमानदार और पढ़ाई में अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी फैमिली का स्टेटस बहुत लो था। उसके पिताजी की पुलिस में नौकरी थी और माँ हाउसवाइफ थी। उधर आर्यन और प्रिया बातों में उलझे हुए थे। अस्पताल में बैठे बैठे पार्थ और उसकी माँ बस यही दुआ कर रहे थे कि इंस्पेक्टर रमेश ठीक हो जाएं। तभी डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर आए। पार्थ दौड़कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, कैसे हैं अभी मेरे पापा? खून बहुत ज्यादा बह गया था, इसीलिए हम उन्हें बचा नहीं सके। वी आर सॉरी। अगर थोड़ी देर पहले लाया जाता तो कुछ होप हो सकती थी।